हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है लक्ष्य 2026। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। यह है चर्चित राज्य। अभी पिछले दिनों जो राज्य चर्चा में रहे हैं अलग अलग कारणों से, तो उनके संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य जो है चर्चा में क्यों आया, क्यों चर्चा में बना हुआ है, इस विषय पर हम बात करेंगे। गुजरात राज्य जो है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में चर्चा में बना हुआ है ना। इस मामले में जो है गुजरात पहले स्थान पर आ गया है। तो ये जो है गुजरात का मैप बना हुआ है और नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में जो है इसमें दिखाया गया है। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना। इस मामले में जो है गुजरात की स्थिति काफी अच्छी हो गई है। तो ये देखिए, देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला जो राज्य हो गया है वो गुजरात हो गया है। जो पहले राजस्थान हुआ करता था, अब जो है गुजरात का स्थान हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है वो ऐसे संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, है ना। इनका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक बार उपयोग करने के बाद दूसरी बार भी इनका उपयोग, तीसरी बार भी इनका उपयोग कर सकते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं और इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है, नाम मात्र का होता है। तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय या इसको गैर परंपरागत भी बोल देते हैं, ऊर्जा संसाधन इनको कहा जाता है। और इस तरह की जो ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा कही जाती है। तो इस मामले में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। जो पहले गुजरात जो है पहले नंबर पर आ गया है, जो पहले राजस्थान हुआ करता था। राजस्थान इसमें सेकेंड नंबर पर आ गया। राज्य की कुल जो नवीकरणीय ऊर्जा की जो क्षमता है वो है 42.583 गीगावाट है ना। 42.583 गीगावाट जो है ये राजस्थान की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। और ये टोटल देश में जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित हो रही है उसका है 16.50%, 16.50% जो है, यानी ये सबसे ज्यादा है देश में, सबसे ज्यादा है, ये सबसे अधिक है। तो ये है गुजरात की स्थिति। तो यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी आगे, जो भी एग्जाम्स आगे होने वाले हैं उनमें जो है यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में हो रहा है, कौन राज्य कर रहा है। तो उसमें आएगा गुजरात। सेकेंड नंबर पर नाम राजस्थान का आ रहा है। उसकी क्षमता कितनी है गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता? तो 42.583 गीगावाट है। और ये टोटल जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है देश की, उसमें इसकी जो भागीदारी है गुजरात की वो 16.50%, यानी 16.5% की भागीदारी गुजरात की बनी हुई है। गुजरात पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ना। ओवरऑल प्रथम स्थान पर है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, बूडी बायोमास है ना, जल ऊर्जा है, जल विद्युत। तो ये सभी ऊर्जा के जो रूप हैं, विद्युत के जो रूप हैं, उनको मिलाकर के हम बोल देते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें पवन ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है और सौर ऊर्जा के उत्पादन में इसका स्थान जो है सेकेंड है गुजरात का, और इसमें फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है। लेकिन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात का स्थान पहला है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो है ना, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए ये इंस्टॉलेशन होता है और इसके लिए एक केंद्र की योजना चल रही है, पीएम सूर्य घर योजना, है ना। ये जो योजना है पीएम सूर्य घर योजना, इसके तहत लोगों को जो है
सोलर प्लांट लगाने के लिए बहुत सारी सब्सिडी दी जा रही है। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है और कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनमें भी जो है इस योजना का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीएम सूर्य घर योजना संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, है ना। तो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन सबसे ज्यादा गुजरात में हो रहा है, हुआ है। इसके अलावा मैंने इसमें 2 लक्ष्य बताए हैं। एक तो 2030 तक का लक्ष्य क्या है भारत का, जो अभी अचीव कर लिया गया, प्राप्त कर लिया है, वो है 50% जो विद्युत है, यानी टोटल हमारे यहाँ जो विद्युत उत्पादित हो रही है इंडिया में, उसका 50% जो है नवीकरणीय ऊर्जा होगी। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा का जो हिस्सा होगा टोटल ऊर्जा के उत्पादन में वो होगा 50%। ठीक है, जो हमने अचीव कर लिया है 50% विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना, ये 2030 का भारत का लक्ष्य। ये एक्चुअली पेरिस समझौते के तहत ये लक्ष्य डिसाइड किया गया था, जिसको हमने पहले ही अचीव कर लिया है। इसको 25 में ही हमने प्राप्त कर लिया है ना। और उत्पादन कितना होना चाहिए, 500 गीगावाट उत्पादन होना चाहिए इंडिया में, और ये टोटल का 50%। तो ये लक्ष्य हमने अचीव कर लिया है पहले ही। 2070 तक का जो लक्ष्य है उसमें नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, यानी 2070 तक जो है जो भी ऊर्जा उत्पादित होगी उसमें कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, ये 2070 का लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं 2030 का जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया था उसको अचीव कर लिया गया है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में जो भारत की स्थिति है वो तीसरी है। ये मैंने अभी एक वीडियो बनाया था आर्थिक समीक्षा 2025-26 का, तो उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। जिसने आर्थिक समीक्षा से संबंधित वीडियो नहीं देखा हो वो देखें, तो उसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसमें मैंने बताया था कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत की जो स्थिति है तीसरी है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरी है। ये भी मैंने बताया था कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में पहली चौथी हुआ करती थी, अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने जो तीसरा स्थान अर्जित कर लिया है, हाल ही की बात है। तो ये स्थिति है, यहां तक ये पूरा हो जाता है। इसी तरीके से आप जुड़े रहें, आगे भी मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूंगा जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें जो है बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आपका दिन शुभ हो, गुड लक, जय हिंद।